आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 स्टार रिव्यूज ऑफ फेमस मूवीज, शोज और एनिमे के। यहाँ कई गोटेड स्टफ हैं जिन्हें लोग हद से ज्यादा पसंद करते हैं। लाइक आप उनके फैंस देख लो, उनकी पॉपुलैरिटी, इवन उनकी रेटिंग्स भी। और मैं ऐसे एक पॉपुलर शो की रेटिंग देख रहा था, तभी मैंने देखा यहाँ उसे भी 1 स्टार रेटिंग मिल रखी है। और मैंने बाकी कई मोस्ट पॉपुलर मूवीज / सीरीज / एनिमे को देखा तो मुझे पता चला यहाँ पर भी इन्हें 1 स्टार रेटिंग मिल रखी है। और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना देखा जाए इन पॉपुलर पीस ऑफ मीडिया के 1 स्टार रिव्यूज में आखिर लिखा क्या है। और मैं चला गया उन अंधेरी गुफाओं में। तो क्यों ना आज की इस वीडियो में देखा जाए सबसे पॉपुलर मूवीज, सीरीज और एनिमे के 1 स्टार रिव्यूज कि वो क्या कह रहे हैं, क्या वो सही हैं या फिर बुलशिट। तो इसमें हम 3 मूवीज, 3 सीरीज और 3 एनिमे लेंगे जो कि पॉपुलर है और उनकी फैन फॉलोइंग काफी ही ज्यादा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवीज के लिए मैंने 3 मूवीज ली है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर और कॉन्जरिंग। तो सबसे पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को मैंने रिसेंटली देखा था और ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी। द यूज ऑफ CGI, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स। बट यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें इतनी पसंद नहीं आई। तो चलो देखते हैं। मुझे मूवीज पसंद नहीं आई क्योंकि हैरी पॉटर से सिमिलर है। नहीं, कुछ सेटिंग्स हैरी पॉटर जैसी थी। नहीं, फ्रोडो वॉज विक्टिम ऑफ वॉट। और इसके VFX भी बुरे थे। क्या पता मे बी ये मूवी तुम्हारे पैदा होने से पहले आई हो। नेक्स्ट, ऐसा लगता है जैसे हैरी पॉटर का रिप ऑफ है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पहले आई थी तो ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा इससे क्यों लगता है? क्योंकि इन वुड यू रेदर इन हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। आई थिंक आई वुड रेदर बी इन आर्वेन। और बाकी के सारे कमेंट्स बस इसी चीज से भरे थे कि ये मूवीज कितनी लंबी है और बोरिंग भी। आई थिंक इट्स नॉट मेंट फॉर एवरीवन। और अब हैरी पॉटर। तो पहला कमेंट है पिकाचू डाइज ऑफ थ्रोट कैंसर। व्हाट द फक। नेक्स्ट, तो इस कमेंट में नाराज हैं क्योंकि ड्रेको को हरमाइनी पंच मार देती है। और ये इतना नाराज है कि अभी हैरी पॉटर देखने की तकलीफ वापस लेना ही नहीं चाहते। ड्रेको के लिए इतना प्यार। चुप। नेक्स्ट, वेरी बैड क्योंकि मुझे ये मूवी ऑनलाइन नहीं मिली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स टाइम फॉर यू टू बिकम। मजाक था, जोक। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है, जिसमें कहना चाहते हैं कि हैरी और हरमाइनी हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं है। आई थिंक सेम क्वेश्चन कई फैंस के माइंड में है, बट ऑथर ने इसका जवाब दिया है रेदर देन सेइंग कि हाँ ये मेरी चॉइस थी कि मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को नहीं मिलाया। उल्टा वो आके कहती है यू नो व्हाट आई थिंक हैरी पॉटर और हरमाइनी को साथ होना चाहिए था। अरे खुद ही ने तो बुक लिखी है। ओ हाँ, और डम्बलडोर गे है। नेक्स्ट, ये एक अच्छी मूवी थी बट मुझे निराशा हुई कि हैरी पॉटर और रॉन वीजली ने किस नहीं किया। आई हैव सम क्वेश्चन। सबसे पहले ये रॉन और हैरी को किस करते हुए क्यों देखना चाहता है? स्नेप और डम्बलडोर ज्यादा बेटर ऑप्शन। और अब नेक्स्ट मूवी कॉन्जरिंग। स्केरी। और क्या आपको पता है इस मूवी को देखकर 3 लोग पोजेस्ड हो गए थे। नॉट रिकमेंडेड। ये काफी अच्छा रीजन है मूवी ना देखने का। यू नो व्हाट, मूवी तो अच्छी थी लेकिन मेरा पति इस मूवी को देखकर काफी ही वियर्ड चीजें कर रहा है, इसलिए नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट, यू आर लुकिंग गुड। ओह थैंक्स। आई थिंक ये 1 स्टार रिव्यूज इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। द कॉन्जरिंग मूवी इन दिस हॉरर मिस्ट्री। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, पर मैं एक चीज समझ गया कि मैं अच्छा दिखता हूँ। और बाकी के सारे कमेंट्स बस यही थे कि कैसे एक कुत्ते को मार सकते हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि वो वॉयलेंस दिखाना चाहते हैं। और अब सीरीज पे आते हैं और चलो इसे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स से। मुझे लगा ये एक अच्छी मूवी है पर ये नहीं है, ये एक सीरीज है और इसके कई सारे सीजन्स हैं। चलो एटलीस्ट इसे ये तो पता चला कि ये मूवी नहीं सीरीज है। इस मूवी में, अरे क्या तू पागल है? नेक्स्ट वाले कमेंट पे खुद पे एक सीरीज बन सकती है। तो इस कमेंट में ये बताता है कि ये किसी मॉल को हिट करता है और अपनी वाइफ को भी और उनकी लवलेस मैरिज को भी। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐसा क्या हुआ? तो जिस मॉल की बात हो रही है वहां ये दोनों मिले थे और आज इनका डिवोर्स होने वाला है। थिंग्स गॉट एस्केलेटेड वेरी क्विकली। सीरियसली। तो आप सोच रहे होंगे कि ये शो को हेट क्यों करता है। वो इसलिए क्योंकि इसे वापस बच्चा बनकर खुश रहना है। हैं? तो ये
एक लड़की से मिला मॉल में और उसका डिवोर्स हो गया और ये शो को इसलिए हेट करता है क्योंकि इसे वापस बच्चा बनकर खुश रहना है। ओके, प्रीटी वैलिड रीजन आई गेस। नेक्स्ट, मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद नहीं है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड इसी के बारे में बात करती रहती है और मुझ पे ध्यान नहीं देती। क्या एक और रिलेशनशिप खतरे में? स्ट्रेंजर थिंग्स में ऐसा क्या है जो उसकी गर्लफ्रेंड इस पे ध्यान नहीं देती? आई थिंक रीजन इज स्टीव हैरिंगटन। आई मीन ही इज हॉट। आई थिंक अब बॉयफ्रेंड का कुछ नहीं हो सकता अनलेस ये भी स्ट्रेंजर थिंग्स देखना चालू कर दे और इसे भी प्यार हो जाए स्टीव हैरिंगटन से। I am not in danger, Skylar. I am the danger. नेक्स्ट, ये सीरीज इतनी अच्छी थी कि मैंने अपने भाई की शादी ही मिस कर दी। What the fuck? यहाँ हो क्या रहा है? एक आदमी का डिवोर्स हो गया, एक की गर्लफ्रेंड उस पर ध्यान नहीं दे रही और एक आदमी अपने भाई की शादी में ही नहीं गया। इस शो का नाम स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं, स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग इन रिलेशनशिप होना चाहिए था। और अब ब्रेकिंग बैड। अगर आपने तो ब्रेकिंग बैड देखी है देन यू नो कि ये कितनी ज्यादा अच्छी सीरीज है और आई थिंक ये इतनी अच्छी है कि हम मोस्टली कमेंट बस यही थे कि मैं इसे 1 स्टार दे रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये शो मास्टरपीस है और बाकी किसी और 1 स्टार रिव्यू पे भरोसा मत करना। डैम, फैंस काफी ही लॉयल हैं। और अब हम डायरेक्ट चलते हैं एनीमे पे। हाँ, यहाँ 2 ही शोज होने वाले हैं क्योंकि बजट कम पड़ गया। और अब एनीमे, और क्यों ना इसे स्टार्ट किया जाए वन पंच मैन से। ये एक बचकानी एनीमे है और इस एनीमे में एपिक बैटल सीन्स नहीं है। एपिक बैटल सीन्स नहीं है और प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल नहीं करता। आई गेस वो करता है क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा ही पावर है। ये एक डम एनीमे है और मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, ये सब तो ठीक है बट ये कमेंट किया किसने है? Hey, it's me, Goku! नेक्स्ट, तो मेरा नाम जस्टिन है। मैं घूसे खाता हूँ ताकि मुझे इससे वो टाइम याद आ सके जब मुझे एक घूसा पड़ा था 500 किलो का होने के लिए। इस कमेंट के लिए अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, मुझे वन पंच मैन पसंद नहीं है क्योंकि ये कैसे इतना पावरफुल बन गया सिर्फ 100 पुशअप करके। मुझे लगता है जिसने भी ये कमेंट किया होगा उसने भी 100 पुशअप मारे होंगे इसी होप में ताकि वो साइतामा जैसा बन जाए और ऐसा नहीं हुआ एंड ही वाज लाइक मैंने भी तो किए थे 100 पुशअप, मैं तो नहीं बना पावरफुल, उल्टा मेरे हाथ सूज गए। नेक्स्ट, और इसने तो थोड़ी भी मेहनत नहीं की। योर रिव्यू मस्ट बी एटलीस्ट 30 कैरेक्टर्स। वाओ, क्या रिव्यू है! इससे हमें काफी कुछ पता चलता है वन पंच मैन के बारे में। और अब नरूटो एक फैंटास्टिक एनीमे है और आपको अपनी लाइफ में एक बार ये एनीमे देखनी चाहिए। 5 आउट ऑफ 5। आप इससे कुछ वैल्यूएबल चीजें सीखोगे। ये गलत जगह पे है क्योंकि कमेंट में तो इसने 5 आउट ऑफ 5 डाल दिया है बट जहां डालना चाहिए था वहां नहीं। नेक्स्ट, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं कि जाके डोरा देखो क्योंकि ये बेस्ट शो है जिसे मैंने डिसाइड किया था देखने का। और आई गेस इसमें इसकी गलती नहीं है क्योंकि वैसे भी एनीमे बच्चों के लिए नहीं होती है। और नेक्स्ट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। टॉम मार्वोलो रिडल प्यार है, टॉम मार्वोलो रिडल जिंदगी है। अगर तुम एनीमे देखते हो तो जाके टॉम रिडल के सारे सीन्स देखो हैरी पॉटर एंड द चेंबर्स ऑफ सीक्रेट्स में और उसके सारे कोट्स याद करो और एक डेथ ईटर बन जाओ। लेकिन वापस एनीमे देखने मत जाना क्योंकि अगर टॉम रिडल ने तुम्हें एनीमे देखते हुए पकड़ लिया तो वो तुम पे चिल्लाएगा और वो तुम पे आवाडा कडावरा स्पेल कास्ट कर देगा जिससे तुम फ्री हो जाओगे। तो भलाई इसी में है कि एनीमे देखना छोड़ दो और टॉम रिडल के पास वापस चले जाओ। आपको लगता है ये वियर्ड है? वेट, एक ने ये कमेंट किया है 2 शब्द टॉम रिडल। मेरी इस एनीमे को देखने से पहले मैं डार्क लॉ टॉम रिडल से इंस्पायर्ड था। मैंने इसे दिल से लिया है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद एनीमे नहीं देखूंगा। यहाँ चल क्या रहा है? क्या मैं गलती से हैरी पॉटर के रिव्यू सेक्शन में आ गया? व्हाट द हेल? नेक्स्ट, दी वर्स्ट एनीमे इन द वर्ल्ड। अगर आपको एनीमे देखनी है तो जाके AOT या डीमन स्लेयर देखो। एटलीस्ट इनमें से कोई 2 एनीमे देखो। नो शिट शेयर, लोग 2 ही तो एनीमे के नाम बताए हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट ये हमें सजेस्ट नहीं ऑर्डर कर रही है जाके दोनों एनीमे देखो। पर टॉम रिडल का क्या? वो मुझे फ्री कर देगा। एनीमे देखो। हाँ मैं देख रहा हूँ। डैम, इसका एनिमेशन अच्छा है। आवाडा का डावरा। नेक्स्ट, मेरी आज तक की देखी हुई सबसे स्केरियस्ट चीज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस आप डरना चाहते हो। ऐसा इसने क्या देख लिया? ओ, मे बी साकुरा की डम्बनेस। इसके बाद मुझे इताची उचिहा को खत्म करना होगा। Oh my god, bro. Oh, hell
जाके डेथ नोट देखो इंस्टेड ऑफ इस कचरे के जो बच्चों के लिए और मैन चाइल्ड के लिए बना है। ओके, एज यू विश। अब बारी है डेथ नोट की। ओके, इस कमेंट में ये बताना चाहता है कि लाइट को नहीं मरना चाहिए था और ये एनीमे हमें दिखाती है कि दुनिया सिर्फ क्रिमिनल्स और किलर्स के लिए है, जो कि डेफिनेटली लाइट नहीं था। इन शॉर्ट काइंड ऑफ ये लाइट के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है और ये कह रहा है कि लाइट को मर ही जाना चाहिए क्योंकि दुनिया वो सिर्फ सेल्फिश लोगों के लिए है। हाँ, लाइट तो बिल्कुल सेल्फिश नहीं था, वो अपनी बहन को डेफिनेटली नहीं मारेगा खुद के प्लान के लिए। आई थिंक ये ढंग से समझा नहीं कि एनीमे में क्या बता रही थी। नेक्स्ट, और इसका अलग ही चल रहा है। I can picture a 12-year-old writing the story for this anime and thinking it's the coolest. I don't think so कि कोई 12 साल का बच्चा इतनी बिजार स्टोरी लिख सकता है। If yes, तो ऐसे बच्चों को मार्वल में भेजो क्योंकि मेरा दिमाग ऐसी मूवीज देखकर जल्द ही कोमा में होगा। नेक्स्ट, ये एनीमे कचरा है, माय हीरो एकेडमिया बेटर है। ये क्या था? नेक्स्ट, और बाकी के लिटरल सारे कमेंट्स बस यही थे कि लाइट क्यों मर गया, एल क्यों मर गया। वैसे बात तो सही है, अगर दोनों वापस जिंदा हो गए तो मैं एनीमे वापस देखना चालू कर दूंगा। फिर से एनीमे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हवा डाका डावरा। 1 स्टार। अब तू क्यों मर गया?